तो फ्रेंड्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, तो उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो फंड बेस्ड के बारे में हमने बतलाया। अब नॉन फंड बेस्ड क्या है? तो अब देखिए, नॉन फंड मतलब जिसमें कि हमारा जो है पैसा नहीं लगता, मगर ऐसा नहीं है। जो नॉन फंड भी है वो जो है एक बार फंड बेस्ड ही हो जाता है, क्योंकि जो वो टर्म्स कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो उसको जो है चेंज करना पड़ता है। तो नॉन फंड बेस में जो है हमारे जो सिस्टम में जो है एक बैंक गारंटी आता है, दूसरा जो है लेटर ऑफ क्रेडिट आता है, फिर उसके बाद को एक्सेप्टेंस आता है, फिर अंडर राइटिंग एंड क्रेडिट गारंटी आता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छा से खुद भी मेहनत करके सीखना पड़ेगा। चाहे तो आप जो है हमसे रेफर करके मार्केट से अच्छी किताब जो है आप ले सकते हैं। इसका सिद्धांत जो है वो शुरू से बना हुआ है क्रेडिट का, इसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल जो है परिवर्तन होते हैं, जिसके सर्कुलर जो है आरबीआई के द्वारा निकलते हैं, उसको जो है फिर आपकी बैंक जो है अलग अलग रूप से सर्कुलेट कराती है। तो अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन। तो वर्किंग कैपिटल में भी जैसे जो हम आपका ध्यान ये करते हैं, पेज नंबर 120 पर लाते हैं। पेज नंबर 120 पर आप यदि खोल के देखें तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल वर्ड आया है। तो वर्किंग कैपिटल से ये सिस्टम अपना वो होता है कि इसमें जो है कैश क्रेडिट सिस्टम है। फिर कैश क्रेडिट में आपको एक लिमिट दी जाती है और ये शॉर्ट टर्म रहता है। दूसरा जो है टर्म लोन आता है। तो टर्म लोन जो है इसमें भी जो है शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन है। दूसरी बात जो है, जो कैश क्रेडिट सिस्टम और टर्म लोन सिस्टम में क्या क्या अंतर है, ये आपको हमारी फैकल्टी समझाएगी। समझाने का तो मैं भी समझा सकता हूँ, मगर सवाल ये है कि एक वीडियो को शॉर्ट में ही बनाया जाए, तभी आप ये करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं रिटेल लोन्स का। तो रिटेल लोन्स में जो है हमारे जो बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, जो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को ले करके चल रहा है। और ये रिटेल सिस्टम जो है ये 1987-88 में चालू हुआ था। उस समय मुझे काफ़ी आज बतलाते हुए प्राउड फील कर रहा हूँ कि ये सब रिटेल लोन को मॉनिटरिंग जो है मैं स्टेट बैंक के भोपाल सर्किल के लोकल हेड ऑफिस से करता था। उस समय नई नई सब स्कीम आई थी, तो उसको जो है और बीच में भी जो है सबको प्रमोट करने के लिए बात हुई थी। तो हम इसमें सबसे बड़ा सेगमेंट जो है, सबसे बड़ा लोन जो होता है हाउसिंग लोन का है। हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन्स हैं, फिर उसके बाद ये व्हीकल लोन्स के बाद जो है लोन फॉर परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, कंजम्पशन लोन है, पर्सनल लोन है, ओवरड्राफ्ट है, फिर जो क्रेडिट कार्ड की वसूली है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब सवाल ये है कि आपको एक एक लोन के संबंध में उसका प्रोसीजर क्या है, किस टाइप से ऑपरेट होता है, ये समझना पड़ेगा। आप ये देखिए कि अभी हाउसिंग सेक्टर इतना बढ़ा हुआ है कि उसके लोन लेने के लिए बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं। कुछ लोन्स जो है बहुत ही कम मात्रा में डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, जिसकी वसूली वगैरह हो जाती है। और दूसरी बात जो है, ये जो है प्रायोरिटी सेक्टर का है, इसलिए इसमें जो है ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब रही बात ये कि हम अगला जो वीडियो आपको बना के ये करेंगे वो एग्रीकल्चर फाइनेंस पर करेंगे। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है बहुत ही बड़ा सेगमेंट उभर के आया है, जिसके लिए जो है अपना पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक और हमारी पूरी इकनॉमी में इसका जो है संबंध है। यदि आप ये जो सपोर्ट प्राइजेज वगैरह की बात करें, किसान कितना उगाता है, उसके कौन कौन सी फसल उगाता है, उस फसल की कितनी कीमत है, क्या है, यदि आप थोड़ा सा डीप में जा करके वो करें, तब आप पाएंगे कि ये जो है एग्रीकल्चर लोन जो है काफ़ी है। आप जितने लोग हमारे पास इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कोर्स को कर रहे हैं, इसमें से 50% लोग जो है एग्रीकल्चर लोन करेंगे और कर रहे हैं। उसमें जो है अप्राइजल करने की बात है, मगर अप्राइजल करने के पहले जो है आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो है ये एग्रीकल्चर लोन क्या होता है,
फसल कितने प्रकार की होती है, क्या है। हमारे जो है इस लोन्स एंड एडवांसेस पर हमारे इस ब्रीफिंग सेशन के अलावा जो है और भी वीडियो जो है जिसको कि हम आपको दिखाएंगे। तो कृपया अगली वीडियो जो है जो कि हम एग्रीकल्चर फाइनेंस पर बात करेंगे, और इसका जो है बुक में जो है पेज नंबर 126 है और पॉइंट नंबर 7.8 है। तो आप कृपया ध्यान से इसको जो है सुने। धन्यवाद।